चीज हो सकती है। सर एमपी टेट का हाई कोर्ट का क्या क्या होने वाला है, देखो मैं आप सबको बता दूं, जितने भी केस अभी मध्य प्रदेश के कोर्ट में लंबित हैं, एक केस लंबित है एमपी टेट में। एमपी टेट में तीन चीजें चल रहा है, समझेंगे। एक तो आपका स्कैम का, व्यापम खुद ही कह के फंस चुका है, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस ये अपनी रिपोर्ट अगर सबमिट करेगा तो बता ही देगा कि इन्होंने इनकी मैप आईटी रिपोर्ट क्या बोली है। इन्होंने अभी तक अपनी मैप आईटी रिपोर्ट नहीं दी है, कहां? कोर्ट में। दूसरा, सीबीआई इंक्वायरी हो इसमें या कि जुडिशियल इंक्वायरी। अरे कम से कम एक हाई पावर कमेटी तो जांच कर ले इस एग्जाम की। हाई पावर कमेटी के कौन कौन से, एक दूसरा केस चल रहा है हमारा, एक केस तो एमपी टेट, दूसरा केस चला एमपी पुलिस का, जिसमें दो केस है, एक केस है बेचारे एक्समैन का, एक केस है महिलाओं का। इनके साथ तो सबसे ज्यादा अनर्थ कर रखा है। एक बगल में देखो उत्तर प्रदेश, मात्र 5% मिलता है एक्समैन, मध्य प्रदेश में 10% मिलता है। 5% उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने नहीं दिया, मध्य प्रदेश पीएससी के रिजल्ट में पूरी भर्ती प्रक्रिया को रोक करके दोबारा से रिजल्ट जारी करवा लिया वहां के एक्समैन ने। क्यों? क्योंकि वहां के एक्समैन बहुत सजग हैं। तुरंत उन्होंने क्या किया, चंदा इकट्ठा किया, लाखों का चंदा इकट्ठा करके केस पर केस, मतलब इतने सारे केस उन्हें डाल दिए कि सरकार मतलब कुछ कर ही नहीं पाई। मध्य प्रदेश में क्या है, अगर एक्समैन की बात करूं, जबकि एक्समैन एक ऐसा वर्ग है जो कि कम से कम उसकी पेंशन अच्छी खासी आ रही होती है, ठीक है, वो चाहे तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक में इस केस को लड़ सकते हैं, लेकिन चुप, उनको लगता है कोई बाहर से सुपरमैन आएगा और कुछ करेगा, तो ये सब तुम छोड़ दो फिर, ठीक है। बाहर से कोई सुपरमैन आएगा, कोई करेगा, फिर आप लोग क्या सोचेंगे, वो एक पिटीशन की फीस कितनी लगेगी, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपए। अरे अगर आपको अपने हक चाहिए, क्योंकि एक भर्ती पर अगर जो क्लियर हो गया वही सारी भर्तियों पर रहता है। मैं मानता हूं महिलाओं को, कि महिलाओं के साथ समस्या इस बात की होती है कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते, बाकी तमाम चीजें, लेकिन महिलाएं भी चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं, क्योंकि उनके साथ तो सीधे सीधे 33% के साथ खेला गया। एक चीज एमपी पुलिस एमपी। अब एक केस लगा किस पर, आपको बता दूं आपको मैं, एक केस पर जो बहस चल रही है लोगों के लिए, वो चल रही ओबीसी के मैटर पर। अब ये इतना बड़ा मैटर हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा है हाई कोर्ट को कि इस मैटर को पहले सुलटाओ। अब आप देखो इस समय एमपी पुलिस पे सुनवाई नहीं हो रही है, एमपी टेट पे सुनवाई नहीं हो रही, सबसे बड़ा मुद्दा क्या बना हुआ इस समय, ओबीसी, ये मुद्दा बना हुआ है, हाईलाइट है। आप देखो इसकी लगातार पिछले महीने से अभी तक सुनवाई हो रही है। क्यों हो रही है? सबको पता, अच्छे से सबको अच्छे से पता है कि ये होने वाला क्या है। जब तक ये नहीं होगा तब तक नियुक्तियां नहीं हो सकती हैं। पीएससी रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा? सोचो, एमपी पीएससी 2021 का रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा? एमपी पीएससी 2020 का मेंस का रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा? खुद सोचो, बार बार कई सारे एग्जाम पोस्टपोन होते जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि अगर जब तक ये मुद्दा फंसेगा दिक्कत होगी। और कहीं ना कहीं अब सरकार को डर लगने लगा है कि कहीं हाई कोर्ट वास्तविकता में 14% ही ना दे दे। ये तो मुझे भी लग रहा है। सर गर्ल्स का सुनवाई का कुछ नहीं हुआ, गर्ल्स की तरफ से कोई डाटा ही पेश नहीं किया, मतलब सरकारी वकील तरफ से कोई डाटा नहीं पेश किया गया, अगली डेट मिल गई है। इसलिए कह रहा हूं अपना पार्ट पूरा का पूरा ध्यान दो किस पर, एग्जाम कर, क्योंकि इधर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इधर केस लग गया है, सरकार लड़ रही है इधर केस, क्योंकि 27% सरकार ने दिया है और सरकार इतनी आसानी से हारने वाली नहीं है, सरकार पूरे दमखम लगा देगी। इसलिए आपका सिर्फ एक ही चीज है यहां पर, ठीक है, कि प्लीज एक काम करेंगे, आप जो है एग्जाम की तैयारी करिए, क्योंकि एग्जाम के नोटिफिकेशन तो जरूर आएंगे, एग्जाम करवा के रख लिए जाएंगे, एग्जाम करवा के रख लिए जाएंगे। जैसे ही ओबीसी का मैटर सुलटेगा वो लोग रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। थैंक यू।